ओम विश्वकर्मणे नमः। होली और भारतीय सनातन नव वर्ष की आप सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हमारे देश में सर्वाधिक त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारे प्रतिदिन उत्सव मनाया जाता है। कुछ त्यौहार विशेष हैं जो सामूहिक तौर से हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। हमारे त्योहारों के मनाने का एक उद्देश्य होता है जो वैज्ञानिक, सत्य, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और आत्मा को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बात करते हैं होली त्यौहार की। सबसे पहले इसका अर्थ समझें। बहुत कम लोगों को इसके अर्थ का पता है। इसका अर्थ है पौर्णमासी, अर्थात फागुन मास की पूर्णमासी को हम होली का त्यौहार मनाते हैं। और इसका दूसरा अर्थ प्रेमालिंगन, सूरत क्रीड़ा और कश्यप की बहन का नाम भी होलिका था। कुछ लोगों की मान्यता है कि होली जो कश्यप की बहन होलिका थी वह प्रहलाद को लेकर के अग्निकुंड में बैठी थी, उसमें होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। इसका तात्पर्य यह है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। फागुन का अर्थ है अर्जुन। इस दिन महाभारत के युद्ध में पांचाल नरेश के पुत्र धृष्टद्युम्न जो पांडवों के सेनापति थे उनकी जीत हुई थी और कौरव हार गए थे। यह भी एक बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसको मनाने की प्रथा इस प्रकार है। यह त्यौहार आदिकाल से मनाया जाता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, महाभारत काल से और प्रहलाद के काल से भी पहले मनाया जाता है। यह एक सनातन धर्म का त्यौहार है। इसका आधार इस प्रकार है, यह समय और मौसम बदलने और नई फसल जिसको जिन्स बोलते हैं वो हमारे घरों में आती है और हम खुशी मनाते हैं, हर्षोल्लास मनाते हैं। उस लक्ष्य में भी हम मनाते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है, होल का अर्थ होता है चना। अध कच्चा अध भुना हुआ चने को हम होले बोलते हैं। होल का भावार्थ बहुवाचक शब्द होले होता है और होली स्त्रीवाचक शब्द होने से इसको हम भट्ठी कह सकते हैं, छारा कह सकते हैं और एक अग्नि का ढेर जिसमें हम अपने कच्चे जो अनाज हैं उनको भून करके खाते हैं। हम लोग चने, गेहूं आदि के जो अध कच्चे होते हैं उनको भून कर खाने की एक प्रथा थी। नई फसल, नए मौसम और आर्थिक समृद्धि के उपलक्ष्य में हम इस त्यौहार को मनाते हैं। आदिकाल से मनाते आ रहे हैं। एक कारण यह भी है कि हमारा नव वर्ष या नव संवत्सर जो है वह चैत्र मास से शुरू होता है। इस चैत्र मास में मौसम बदलने से हमारे शरीर में
रक्त का संचार होता है और इसकी रक्त की वृद्धि होती है। हर्षोल्लास के कारण हम नाचते कूदते हैं, खुशी मनाते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। नर नारी, छोटे बड़े, सभी वर्ग के लोग, यहाँ तक कि हम अपने पशुधन को भी श्रृंगारते हैं। प्रत्येक प्रकृति में भी नई उमंग शुरू होती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है, अर्थात बसंत ऋतु शुरू होती है। सब कुछ नया नया सा लगता है। होली फाल्गुन वर्ष का अंत एवं एक वर्ष का अंत होता है और सर्दी के अंत के कारण और मौसम सुहावना होने के कारण, प्रसन्न होने से हम इस नव वर्ष को हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसको हम फाल्गोत्सव भी कहते हैं, अर्थात फाग के रूप में मनाते हैं। इसको धुलंडी भी कहा जाता है। हम इसे इतने मस्त होते हैं कि धुलंडी अर्थात धूल, जो होलिका दहन के बाद धूल बचती है, उसको हम उड़ाते हैं, अर्थात गुलाल रंग एवं धूल मिट्टी में एक होकर के हम इस होली पर्व को मनाते हैं। यह हमारा एक धार्मिक एवं समृद्धि आर्थिक त्यौहार भी है और नव वर्ष के रूप में हम इस त्यौहार को मनाते हैं। यह त्यौहार हमें समृद्धि की ओर ले जाता है, अर्थात बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ प्रकृति एक रंग एवं रंगों से, फूलों से, फसलों से भरी होती है। हम शरद ऋतु के अंत में हम इस नव वर्ष को मनाते हैं। इसलिए मैं कामना करता हूँ प्रत्येक सनातनी एवं जो हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए संस्कृति है उसको मनाते हैं, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद करता हूँ कि वह उनकी उम्र लंबी हो, हर वर्ष इस त्यौहार को मनाते रहें। लेकिन विशेष मेरा एक संदेश है, हम इन त्योहारों को तभी तक मनाएंगे जब तक हम और हमारा राष्ट्र और हमारी संस्कृति बनी रहेगी। हमारे ऋषि लोग, विद्वान लोग एवं देवता लोग, उनका एक संदेश है जो वेद के माध्यम से एवं शास्त्रों के और गीता के माध्यम से दिया गया है कि हम अपनी नीति को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से मानें और चलाएं, लेकिन विपत्ति में हम उनका सामना भी करें। हमारा एक नारा है, शस्त्र और अस्त्र, अर्थात हम अपनी रक्षा शस्त्रों से कर सकते हैं, अस्त्रों से कर सकते हैं। शास्त्र और शस्त्र, ये इसको अपनाएं और वेदों की ओर लौटें। वेदों में जो ज्ञान है वो वैज्ञानिक ज्ञान है, सत्य पर आधारित ज्ञान है। जो वेदों में नहीं वो कहीं नहीं, अर्थात हमारे संपूर्ण विकास का, प्रकृति का एवं जड़ चेतन के कल्याण का ज्ञान देता है। और धर्म की स्थापना के लिए और विधर्म का नाश करने के लिए हमें शास्त्र और शस्त्र अपनाने पड़ेंगे। ओम सम।